डोरेमोन मूवी ग्रेट एडवेंचर ऑफ इजिप्ट। आज मैं इस पूरी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे मजा भी आएगा और पूरी कहानी भी समझ आएगी। नरेटर कैफे स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। उसके पास कुछ डोरेमोन आएगा और ये बिल्कुल सच है। और ये मूवी काफी धमाकेदार है। तो आओ लेट्स गो। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोबिता जियान और शिजुका सुनियो के घर होते हैं। और सुनियो बोलता है कि एनसेट के जमाने में 7 अजूबे थे, उनमें से एक पिरामिड भी है और उसमें खजाना भी है जो वहां के लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है। यह सब सुनने के बाद नोबिता काफी खुश होता है। सुनियो बोलता है कि वो खजाना अभी तक वहीं पर छुपा हुआ है। इसके बाद नोबिता हर वक्त इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है और वो डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है। पर उसे समझ नहीं आता कि उसने डोरा केक क्यों लिए हैं। फिर नोबिता घर आता है और अपने गार्डन की सफाई करता है। लेकिन वह अभी भी सोच रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वो रुकने का ट्राई करता है लेकिन रुक नहीं पाता। और फिर डोरेमोन आ जाता है और वो डोरा केक खा रहा था। नोबिता बहुत थक कर डोरेमोन के पास आता है और उसे पूछता है क्या चल रहा है। तो डोरेमोन उसे अपनी फ्यूचर बुक दिखाता है और बोलता है कि तुम जो भी इसमें लिखोगे वो सब सच हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि नोबिता मेरे लिए 30 अगस्त को डोरा केक लेकर आएगा और उसके बाद गार्डन की सफाई करेगा। यह सब सुनने के बाद नोबिता को काफी गुस्सा आता है। और फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसको खोजने के लिए भी कहता है। लेकिन डोरेमोन कहता है कि तुम पहले अपना होमवर्क करो। तो नोबिता अपनी फ्यूचर बुक से होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और फिर वह लोग एनीमेडोर के जरिए इजिप्ट के पास आ जाते हैं। और नोबिता वहां पर 3 पिरामिड्स को देखकर काफी खुश हो गया था। वहां पर पिरामिड्स के सामने बहुत से लोग आए थे और वहां पर एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ये लोग एक जगह आकर रुकते हैं जहां पर कोई नहीं था। और डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर गैजेट निकालता है और मशीन ऑन करते ही वह खजाना ढूंढ लेता है, जिससे नोबिता काफी खुश हो गया था। और फिर डोरेमोन एक मशीन निकालता है और चेक करता है जमीन के अंदर, जहां पर उनको एक किला दिखता है। डोरेमोन तो हैरान हो गया था और चिल्लाता है यह तो एक महान खोज है। फिर नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से खोदने का कहता है। पर डोरेमोन उसे सही तरीके से ढूंढना चाहता है, पर काम काफी स्लो हो रहा था और नोबिता बोर हो जाता है। और फिर नोबिता बोलता है क्यों ना हम उस वक्त में जाकर चेक करें जिस वक्त वो किला तैयार हुआ था। और उसके बाद वो दोनों टाइम बेल्ट की मदद से 1000 साल पीछे चले जाते हैं, जहां उन्हें वो किला मिल जाता है। और फिर वो दोनों पासिंग थ्रू की मदद से किले के अंदर आ जाते हैं, जहां पर किलों के दीवारों पर बहुत अजीब सी पेंटिंग बनी हुई होती है, जिसको देख के वह काफी हैरान होते हैं। और फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और एक मरी हुई पेंटिंग को जिंदा करता है और उससे जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वह पेंटिंग एक तरफ इशारा करती है। और फिर डोरेमोन वापस से उसे पेंटिंग बनाकर आगे बढ़ता है। जब वह आगे पहुंचते हैं तो उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में एक और दरवाजा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर सचमुच जाना था। इसके देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता काफी खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को एक आवाज आती है और वो लोग डर जाते हैं और उनका फ्यूचर बुक वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जब वहां देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा होता है जो कि इजिप्ट में रहता था। और नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैज मिलता है। और फिर वो दोनों बच्चे को लेकर अपने साथ बाहर निकल जाती हैं। फिर कुछ देर बाद हम 3 आदमियों को देखते हैं जो एक सीक्रेट रास्ते से निकलकर किले के अंदर आ जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि बच्चा तो गायब है, क्योंकि इन्होंने ही उस बच्चे को किडनैप किया था। और वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन जाते वक्त उनको नोबिता की फ्यूचर बुक मिल जाती है। वो लोग उस बुक को पकड़कर अपने लीडर को दे देते हैं। लीडर उन दोनों को उस बच्चे को मारने का हुक्म देता है। इस तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो नोबिता के घर था। तभी इसको होश आता है और वह अपना गोल्डन बैच पकड़ के नोबिता और डोरेमोन को पेलना स्टार्ट कर देता है।
लेकिन कमजोरी की वजह से वह नीचे गिर गया था। फिर उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेटर टूल देता है, जिसको पूरा खा जाता है। उसके बाद नोबिता अपने घर में कड़ी चावल पकाता है और उसको कड़ी चावल खाने के लिए देता है। कड़ी चावल खाने के बाद वो बच्चा काफी खुश होता है और उनको थैंक्स बोलता है, और वह बोलता है कि वह इजिप्ट का प्रिंस सेंसू है और उसके फादर के दत्त के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन कोई इसे मारकर वहाँ का किंग बनना चाहता है। तभी नोबिता की मम आ जाती हैं, लेकिन सेंसो नोबिता की मम को ऐश इजिप्ट के घर समझने लगता है। इस पर नोबिता की मम वहाँ से हंसकर चली जाती हैं, और फिर सेंसो नोमिता और डोरेमोन को गोड मारने लगता है और उनसे भीख मांगता है कि वह मेरी हेल्प करे। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और इसकी हेल्प के लिए सबसे रिक्वेस्ट करता है। जब सुनियो को समझ आती है कि वह इजिप्ट का किंग है, तो खजाने के चक्कर में वह दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी एनीवे डोर के जरिए इजिप्ट में आ जाते हैं और टाइम बल्क के जरिए टाइम में पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते नोबिता को 4 पिरामिड्स दिखते हैं और वो लोग 3000 पीछे आ जाते हैं। फिर नोबिता बोलता है कि यहाँ पर 4 पिरामिड्स थे, लेकिन सभी को वहाँ पर सिर्फ 3 पिरामिड दिखते हैं। पर नोबत को अपनी बात पर की था फिर से भी ड्रेस अप कैमरा की मदद से वहाँ के जमाने के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े बदलने के बाद चेंस डोरेमोन को कैटगोड सहीने लगता है, जिसके बाद सभी एक शिप में बैठकर सेंसो की महल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और सेंसो नोबिता को अपना गोल्डन बैज देता है और बोलता है जिंदगी और फ्रेंडशिप की निशानी है। और फिर सुबह हो जाती है और वो लोग सेंसो के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर बड़ा बाजार लगा हुआ होता है, जिसको देखकर सभी काफी खुश होते हैं। तब बहुत सारे लोग राजा की तरफ भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। महल के सामने बहुत भीड़ लग चुकी थी। डोरेमोन और बाकी सभी वहां पर आ जाते हैं और फिर वैरू अब्बा बोलता है कि सेंसो नहीं रहा और वह अब इस जगह का न्यू किंग है। और फिर वह अपने इशारे से वहां पर बारिश करवाता है और फिर से सूरज निकल आता है। सभी यह देखकर काफी हैरान होते हैं और वब को गॉड मान लेते हैं, जबक वह है नहीं। सेंसू बोलता है कि पहले हमें इसी शादी को बचाना चाहिए, जिसे इस किंग ने महल के अंदर कैद करके रखा हुआ है। फिर उनको एक आइडिया आता है, जिस पर जियान, सुनियो और नोबिता गुलाम बनकर महल में घुसते हैं और किंग के सामने कुछ नाटक वगैरह करते हैं, जिसको वो देख के काफी हैरान होता है। बाकी सभी टोकरी में छुपकर अंदर आ गए थे और वह शहजादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर नोबिता एक गैजेट के जरिए अपनी मम को बुला लेता है और वह नोबिता की मम को गोद समझने लगते हैं और नोबिता अपनी मम को वापस भेज देता है। और उसके बाद वो तीनों शहजादी के कमरे में आ जाते हैं और वह सेंसू को देखकर काफी खुश होती है। तभी शहजादी बोलती है कि राजा चौथा पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने प्रेजेंट के टाइम में 4 पिरामिड देखे थे। यह सब बातें एक जासूस सुन लेता है और राजा को बता देता है, जिस पर राजा सुनियो, जियान और शिजुका को पकड़ लेता है और फिर राजा डोरेमोन और नोबिता वगैरह से मिलता है और उनको पकड़वाने का कहता है। लेकिन नोबिता और डोरेमोन मिलकर उनको पेलना स्टार्ट कर देता है। तभी शहजादी को कुछ होता है और राजा को अपना किंग यानी कि गॉड मानने लगती है। फिर राजा अपनी फ्यूचर बुक दिखाता है और बोलता है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। डोरेमोन और नोबिता हर बात को समझ जाते हैं और वो लोग भी पकड़ जाते हैं और डोरेमोन के अलावा सब लोगों को वह कैद कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन सबको एक बोट के जरिए आगे लेकर जाया जाता है। फिर उन सबको चौथे पिरामिड के सामने लेकर जाया जाता है। फोर्थ पिरामिड को देख के वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर उन लोगों को चौथे पिरामिड के अंदर लेकर आया जाता है और हम सब देखते हैं डोमन को वहां पर कैद किया हुआ है और वह रो रहा है और वह बोलता है, राजा ने मुझसे यह काम करवाया है। फ्यूचर बुक के जरिए वह मुझे फ्यूचर बुक के जरिए कंट्रोल कर रहा था। तभी वहां पर राजा आता है और वह सेसू को लटका देता है, जहां पर मगरमच्छ भी था। लेकिन तभी जान अपनी रस्सी खोल लेता है और व्यू अपनी बी में जाता है,
जिससे मैजिकल ड्रॉप पर आग लगती है। तभी शहजादी जू की रस्सी काट देती है। इससे वह नीचे घट जाता है, लेकिन जियान अपनी बन में जाकर मैजिकल रोप से जंसू को बचा लेता है और वह राजा के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वह मैजिकल बुक नीचे आकर गिर जाती है। लेकिन नोबिता अपनी गम से उसको नीचे आग में गिरा देता है। प्रिंसेस भी उठ गई थी। यहाँ पर सेंसो सिया मुसीबत में था क्योंकि राजा उसको पेल रहा था। लेकिन डोरेमन अपने गैजेट से वहां पर एक पेंटिंग को जिंदा करता है और वह पेंटिंग राजा को पकड़ लेती है। फिर डोरेमन वापस इस पेंटिंग को ठीक कर देता है और राजा भी साथ में ही सील हो गया था। सभी सेफली बाहर आ जाते हैं और डोरेमन अपने गैजेट से उस चौथे पिरामिड को तबाह कर देता है और फिर सेंसू वहां का किंग बन जाता है। उसके बाद सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से अपने टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं और उसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।